हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज को एक नई वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मास्टर मेथड की। मास्टर मेथड क्या होता है कि जो हमारी एक प्रॉब्लम होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको फिर कंबाइन करके एक उनका कंबाइन करते हैं। जो उसमें टाइम लगता है उसी से हम एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम टी एन है, उसको हमने एन बाई बी के साइज में डिवाइड कर दिया और उसको डिवाइड करने में टाइम कितना लगा 80। ठीक है, प्लस जो हमको कंबाइन करने में टाइम लगा वो एफ एन था। एफ एन इज इक्वल टू होता है एन की पावर के लॉग की पावर पी एन। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारा स्टेप ये होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, ये जनरल फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है? एक जनरल फॉर्म हो जाता है। जो तुम्हारा क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी होगी तो वो जनरल फॉर्म होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, अगर नहीं होंगे तो इसी फॉर्म में तुमको बनाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉग बी बेस से निकालते हैं। बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से, और लॉग बी बेस से निकालेंगे। वो अगर क्या है, के से बड़ी है, के की वैल्यू ये है, के से बड़ी है तो वो केस नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? केस 1। अब केस 1 हो जाता है तो उसमें जो सीधे सीधे हम क्या लिख देते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन की पावर लॉग बी बेस ए होगी। इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक टी एन इज इक्वल टू दे रखा है 4t n बाई 2 प्लस n। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 2 है और k इज इक्वल टू n है, 1 है। क्योंकि n की पावर कितनी है? 1 है ना यहाँ पे। तो k कितना हुआ? n, और p कितना है? p 0 है। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? उसके बाद हम फाइंड करेंगे लॉग b बेस है, लॉग 2, 2 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग 2 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू 1 होती है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब कि हमारा जो लॉग बी बेस ए आया वो 2 आया और की इज इक्वल टू 1 था। तो क्या हुआ, ये बड़ा है, बड़ा है तो ये किस केस में जाएगा? केस नंबर 1 में। केस 1 में पहुंच गया। केस 1 में जैसे पहुंचा तो इसका ऑर्डर सीधे हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ एन की पावर लॉग बी बेस कितना था? बी बेस से 2, लॉग 2। यही हमारा हो जाएगा ऑर्डर। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ऐसे 3 केस होते हैं। तो ये पहला केस था। अब आगे केस देखते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास दूसरा केस कैसे बनता है कि जो हमने लॉग बी बेस ए निकाला वो अगर बराबर निकल आया के, तो वो केस किस में चला जाता है? केस 2 में। अब केस 2 के अंदर भी कुछ केसेस होते हैं। केस 2.1 ये क्या कहता है कि के से नहीं, हम पी से कंपेयर करेंगे। जो हमारी पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -1 है, पी की वैल्यू अगर इज इक्वल टू -1 है, पी की वैल्यू इज लेस देन -1 है, तो केस 2.2 हो जाता है, केस 2.3 हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो हो जाती है ऑर्डर ऑफ एन की पावर के लॉग पी की पावर 1 प्लस एन। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एन की पावर के लॉग एन, और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो ऑर्डर ऑफ एन की पावर के, ये हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें इसी तरह ये केस नंबर 2 हो गया। अब आगे बात करें केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 क्या कहता है कि केस नंबर 3 में क्या होता है? केस 3, इसमें जो लॉग बी बेस ए होता है वो क्या होता है कि छोटा हो जाता है के से। अगर वो छोटा निकला के से तो क्या करेंगे? इसमें भी 2 केसेस और होते हैं, केस 3.1 और केस 3.2। इसमें क्या होता है कि जो पी है वो अगर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हैं और p लेस देन 0 है। अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो ऑर्डर ऑफ n की पावर k log p की पावर n, ये हो जाती कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर तुम्हारा जो p है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो क्या हो जाता है n की पावर k। समझ में आया? 3 केसेस हमने पढ़े, ये हो गए सारे केसेस। अगर ये सारे केसेस आपको याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको सारे केसेस लिख के दिखा देता हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, ये हमारे तीनों केस हो गए। ठीक है, अगर आप इनको याद कर लिए तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद क्वेश्चंस मैं कुछ करूँगा, कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आप कर सकते हैं। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन अभी करवाया था ऊपर। ठीक है, अब दूसरा मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। टी एन जो है इज इक्वल टू एट टी एन बाई टू प्लस एन। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ दूसरा, ये आप करिएगा एच डब्ल्यू। एक हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है 2t, जो टी एन दे रखा है टी एन इज इक्वल टू 2t एन बाई टू प्लस एन अपॉन लॉग 2n, ये दे रखा है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है कुछ टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन के जैसा है, नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू 2t एन बाई टू एन प्लस एन, और लॉग की पावर 2n को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग की पावर माइनस 2n। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब कंपेयर करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1, p की वैल्यू -2। ठीक है, अब हम क्या फिर से वही काम करेंगे, लॉग b बेस a निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 2, तो ये हो जाएगा log 2 2, log 2 की वैल्यू 1 होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, log b बेस a इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू ये भी k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। k भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों बराबर हो गए। तो किस केस में चला गया, ये आ गया केस सेकंड में, केस सेकंड में आ गया। जब केस सेकंड में आ गया तो हम क्या देखेंगे कि इसमें केस सेकंड के अंदर किस केस में है, तो इससे कंपेयर कैसे करेंगे, p की वैल्यू देखेंगे। p की वैल्यू है -2, -1 से छोटी वैल्यू है, तो ये तो -1 से छोटी निकल आई। ये किस में आ गया, अब ये तो आ गया केस 2.3 में। अब इसमें क्या होता है कि सीधे ऑर्डर ऑफ n की पावर k हो जाती है। तो ऑर्डर ऑफ n की पावर k कितनी है, k यहाँ पे दे रखा है 1, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ n, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन स्पेशल केस वाला लूँगा। ठीक है, उसको ट्राई करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, दे रखा है टी एन इज इक्वल टू 4t एन बाई 2 प्लस एन क्यूब, ये दे रखा है। तो सीधे सीधे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 0 है। ठीक है, log b बेस a निकाला, log 2 4, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2, ये 2 बाहर आ गया, 2 log 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये log b बेस a इज इक्वल टू 2 आ गया। और k की वैल्यू कंपेयर करेंगे, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू तो बड़ी है, k की वैल्यू तो बड़ी है। तो ये किस में आ गया, सीधे सीधे केस 3 में आ गया, केस 3। अब केस 3 में दो और केस होते हैं, केस 3.1, केस 3.12। अब ये क्या है, जो p की वैल्यू है वो
बड़ी या इक्वल है ज़ीरो के, हाँ है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो ये केस 3.1 में आ गया। उसमें सीधे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n की पावर k log की पावर pn, log की पावर pn, n k की वैल्यू 3 log p कितना है, ज़ीरो, ज़ीरो n, तो ये ज़ीरो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n क्यूब हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब सारे कुछ केसेस हमने कर लिया। अब हमने जितने भी क्वेश्चंस करें उसमें देखा होगा कि ज़्यादातर उनका जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म के जैसा है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है टी एन इज इक्वल टू 2t अंडर रूट एन प्लस लॉग एन। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें हम सीधे सीधे लेट कर लेंगे, लेट n इज इक्वल टू 2 की पावर i। तो अब दोनों साइड अगर लॉग ले लें तो ये हो जाएगा लॉग n, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर i, तो ये i बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग n इज इक्वल टू i लॉग 2/2, तो 2/2 वाली वैल्यू 1 हो जाती है, ये हो गया 1, तो log n इज इक्वल टू कितना आ गया, i के बराबर। ठीक है, log n इज इक्वल टू i के बराबर आ गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या है कि जो हमने टी एन माना था, जहाँ एन एन था वहाँ क्या लिख दें, 2 की पावर आई, तो ये क्या हो जाएगा, टी 2 की पावर आई इज इक्वल टू 2 टी, एन की जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर आई और बाई 2। कैसे, ये रूट था ना, अंडर रूट था ना, तो ये 1/2 होता है, तो i/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस log n की जगह क्या लिख देंगे, i। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा पास t2 की पावर i है उसको हम si अगर मान लें, बन जाएगा si इज इक्वल टू 2 si/2 प्लस i, बन गया। अब ये जनरल फॉर्म जैसा नहीं लग रहा, कुछ कुछ लग रहा है ना। तो अब फिर से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2, p की वैल्यू है, सॉरी k की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है 0। ठीक है, अब log b बेस से निकाल लो, ये हो जाएगा log 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 हो गई, तो ये दोनों बराबर हैं, log 2 और 2 log b बेस a और के बराबर हैं, तो ये कौन सा केस लगेगा, केस 2 लग जाएगा, पॉइंट वाला भी नहीं, पॉइंट वाला इसके बाद आएगा, केस 2 तो लग गया। अब केस 2 के अंदर भी 3 केसेस होते हैं, तो p का कंपेयर करते हैं, p जो है -1 से बड़ा है, तो केस 2.1, केस 2.1 लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n की पावर k, n की पावर k log p की पावर 1 प्लस n। अब k की वैल्यू कितनी है 1, तो n की पावर k log p की वैल्यू कितनी है 0 1 n। अब n की जगह हमने क्या लिख रखा था, n तो था नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो i थी, तो क्या हो जाएगा, i log i, किसकी वैल्यू, एस आई इज इक्वल टू आई लॉग आई। अब एस आई को मैंने क्या माना था, t2 t की पावर i इज इक्वल टू, तो i की जगह क्या लिख सकते हैं, log n, log n, तो जहाँ जहाँ i था वहाँ वहाँ log n कर दो, तो ये हो जाएगा t2 की पावर log n इज इक्वल टू log n, और ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगा tn, तो tn कितना लिखा के आया, log n, यही आपका आंसर हो गया। ये था स्पेशल केस। तो हमने देख लिया कि मास्टर थ्योरम होती क्या है, उसमें कितने केसेस होते हैं, केसेस के अंदर कौन कौन से केसेस होते हैं, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे और एक स्पेशल केस करा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नए मेथड के साथ जिसका नाम होगा रिकर्सिव मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।